मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ही परिसमन बिल को लेकर कई कयास लगाई जा रही है। जहां चिदंबरम जी ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी बात की जाए कि डीएमके और एनसीपी को साधने का काम कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर उदित राज है। सर, जिस तरीके से बात की जाए परिसमन बिल को लेकर, चिदंबरम जी ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि वो डीएमके और एनसीपी को साधने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं डराने का काम कर रही है। किस तरीके से देखते हो ताकि बिल पास हो सके? जितना भी मतभेद हो कांग्रेस से डीएमके का, मुझे नहीं लगता कि डीएमके इस तरह से सुसाइडल स्टेप उठाएगी। डिलिमिटेशन से और जिस तरह से षड्यंत्र के तहत डिलिमिटेशन बीजेपी करना चाह रही है, उससे साउथ का बहुत लॉस होगा, तो परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि डीएमके इस षड्यंत्र का भागीदार होगी। दूसरी बात है कि अभी भी इनके पास में आवश्यक संख्या नहीं है, और इस तरह से जब चला रहे हैं तो फिर लोकतंत्र खत्म है, फिर संविधान खत्म है। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव बना करके, लोभ लालच दे करके, एमपीओ को तोड़ करके लोकतंत्र चलाना नहीं हुआ, संविधान का खात्मा है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पहले से ही संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा है सर कि वो परिसमन बिल का समर्थन देने के लिए साथ है अगर सरकार 50% बात की। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ही परिसमन बिल को लेकर कई कयास लगाई जा रही है। जहां चिदंबरम जी ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी बात की जाए कि डीएमके और एनसीपी को साधने का काम कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर उदित राज है। सर, जिस तरीके से बात की जाए परिसमन बिल को लेकर, चिदंबरम जी ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि वो डीएमके और एनसीपी को साधने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं डराने का काम कर रही है। किस तरीके से देखते हो ताकि ये बिल पास हो सके? जितना भी मतभेद हो कांग्रेस से डीएमके का, मुझे नहीं लगता कि डीएमके इस तरह से सुसाइडल स्टेप उठाएगी। डिलिमिटेशन से और जिस तरह से षड्यंत्र के तहत डिलिमिटेशन बीजेपी करना चाह रही है, उससे साउथ का बहुत लॉस होगा, तो परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि डीएमके इस षड्यंत्र का भागीदार होगी। दूसरी बात है कि अभी भी इनके पास में आवश्यक संख्या नहीं है, और इस तरह से जब चला रहे हैं तो फिर लोकतंत्र खत्म है, फिर संविधान खत्म है। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव बना करके, लोभ लालच दे करके, एमपीओ को तोड़ करके लोकतंत्र चलाना नहीं हुआ, संविधान का खात्मा है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पहले से ही संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा है सर कि वो परिसमन बिल का समर्थन देने के लिए साथ है अगर सरकार 50% बात की जाए कि लोकसभा में सीटें बढ़ा देती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि पिछली बार उन्होंने गलत किया था, और अगर सपोर्ट नहीं करती है तो पश्चिम बंगाल में जैसे पार्टियों का हाल हुआ है वही इनका भी होगा। कैसे देखते हो आप? खैर, अभी उम्र है उनकी, राजनीति आगे पड़ी हुई है, फिर भी यह सब प्रेशर और काम नहीं आना चाहिए उनके ऊपर। ममता बनर्जी का अलग इशू है, इनका अलग इशू है। ममता बनर्जी ऑलरेडी 15 साल रह चुकी है, और उनके खिलाफ भी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसी सिचुएशन सुप्रिया सुले के साथ में नहीं है। तो दोनों जो बातें हैं कंपेयर नहीं किया जा सकता। सुप्रिया सुले ने लेकिन जो डिमांड रखी है 50% सीट बढ़ाने को लेकर, और वो समर्थन देने के लिए भी तैयार है। देखिए, इसके मामले में उनका अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पार्टी की अंडरस्टैंडिंग जो बनेगी आगे चल के। अभी तक तो 850 के आसपास कहा जा रहा है, वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। वो उनका अपना स्टैंड है, हमारे पार्टी का अलग स्टैंड। सर, देहरादून में बात की जाए कि राहुल गांधी जी गूंज को लेकर प्रोग्राम करने वाले थे, जहां सब कुछ फिक्स होने के बाद उनको परमिशन नहीं दिया गया। टोकन मनी बात की जाए कि अमाउंट भी जमा कर दिया गया था लाखों तक का। किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी जी से डरते ये सरकार। और जो नीट में अन्याय हुआ छात्रों का, 19 छात्र अपना जान ले चुके हैं, और सीबीएसई में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं।
वो आवाज न उठे, दब जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं ताकि उपयुक्त स्थान न मिले और लोग कम पहुंचे। ये षड्यंत्र है कि युवाओं की आवाज न उठे। तो युवाओं की आवाज, स्टूडेंट की आवाज उठाने जा रहे हैं और युवा देश का देख रहा है और युवा को अब ज्यादा डट करके मुकाबला करना चाहिए। युवाओं की बात की शर्त, युवाओं के लिए कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, जहां सोनम वांगचुक की स्थिति खराब बताई जा रही है, इतने दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जहां अलग अलग पार्टियों के सांसद जा रहे हैं, कल केजरीवाल भी मुलाकात करने जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अंग्रेजों के समय में भी जब भूख हड़ताल होता था तो अंग्रेज भी छटपटाते थे और तोड़वाते थे। इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। 19 प्रतियोगी अपनी जान दे चुके हैं, फिर भी असर नहीं पड़ा। ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक की मौत हो जाए। ये बड़े संवेदनहीन है। हालांकि मतलब ये है कि समर्थन जो मुद्दा पार्टी का है वही मुद्दा सोनम वांगचुक का भी है। तो सोनम वांगचुक की बात सुनी जाना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाना चाहिए। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, उत्तर प्रदेश का चंदा चोरी मामला, उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि उन लोगों ने श्रद्धा से, मतलब राम भक्तों का अपमान करते हुए कि उन लोगों ने श्रद्धा से अपरिचित नहीं किए, इसलिए उनकी जो दान किया गया था वो चोरी हो गई है। हमारी चोरी नहीं, क्योंकि हमने श्रद्धा से चढ़ावा किया था। किस तरीके से देखते हो? तो मतलब है कि तो भगवान के दरबार पर श्रद्धा और गैर श्रद्धा दो तरह का चढ़ावा होता है, ये तो पहले बार सुना है। तो ये फिर क्या इनके पास में कोई इंटेलिजेंस है कि ये चोर है, ईमानदार है, श्रद्धा वाला है, गैर श्रद्धा वाला है? आश्चर्य होता है। ऐसे तर्क, देश की जनता से मैं अपील करूंगा कि इस तरह से कुतर्की लोग, झूठे लोग, बेईमान लोगों की खबर ले कि चंदा देने वाले भी बेईमान हैं, ईमानदार चंदा देने वाले, बेईमान चंदा देने वाला का कैटेगराइजेशन कैसे किया इन्होंने? क्या ये भी होता है? क्या ये भी भगवान के दरबार में होता है क्या? तो क्या भगवान जो है बेईमानों का भी स्वागत करता है, ईमानदार का? इसमें भगवान राम का अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप कांग्रेस लीडर उदित राज जी को सुन रहे थे।